स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि एवरी संडे मैं एक मोटिवेशनल स्पीच आप सभी के लिए अपलोड करता हूं और रेगुलर डेज में तेलुगु और मैथमेटिक्स दूसरे सब्जेक्ट के भी आपके लिए अपलोड करते रहता हूं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल देख लिया होगा जिसके अंदर आपने समझ गए होंगे कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो होगा, तो उसी के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही क्रूशल टाइम है और उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं होंगे अब कि आप कुछ बहाना करके मैं याद नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, या मैं कल पढ़ूंगा या परसों पढ़ूंगा, एग्जाम्स के वक्त पढ़ूंगा। उतना आपके पास टाइम अभी नहीं है। अगर आप एक बार अपने स्टडीज पे एनालाइज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूल स्टार्ट हुए थे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके 7 मंथ, नियरली 7-8 मंथ समझिए। इस 8 से 7 मंथ को एनालाइज कर लीजिए आप कि किस हद तक आपने पढ़ा है, कितने चैप्टर्स आपने स्टडी किया है और कितने लेसन्स आपको पढ़ना है, कितना रिवीजन किया है, कितना आपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि आप लिख सकते हो एग्जाम्स। जहां तक मुझको आइडिया है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे स्कूल्स में मिनिमम 90% सिलेबस तो कंप्लीट हुआ होगा। कुछ स्कूल्स में पेंडिंग है, 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर्स रिमेनिंग होंगे, लेकिन जहां तक समझता हूं कि मैं तकरीबन स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए क्योंकि अक्सर जो सिलेबस होता है दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट करना होता है, ताकि आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए कुछ समय मिल सके। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स काउंटडाउन स्टार्ट इसलिए मैंने रखा है क्योंकि आपके पास बहुत से बहुत 90 डेज टाइम है। आपके पास ओनली 90 डेज का मतलब आप समझ सकते हैं 3 मंथ्स। जनवरी, फरवरी, अगर दिसंबर का कुछ फर्स्ट लास्ट वीक का हिस्सा और जनवरी का फर्स्ट वीक का हिस्सा अगर मिलाएंगे तो मार्च का फर्स्ट वीक का हिस्सा अगर मिलाएंगे तो 3 मंथ्स। लेकिन मैं नहीं समझता 3 मंथ्स, 2 मंथ्स आप समझिए। 60 डेज आर 70 डेज। ये 60-70 डेज में आपको वो कर दिखाना है जो आपने पिछले 13 ईयर्स में नहीं किया है। क्योंकि आपने 8 क्लास पढ़ा है, 9th पढ़ा है, 6th पढ़ा है, 7th पढ़ा है। होम एग्जाम्स होते हैं, अगर आप अटेंडेंस से भी कभी पास हो गए होंगे, कभी आप एग्जाम्स अच्छा नहीं लिखे फिर भी आपने पास हो गया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स आपके स्कूल में ही कंडक्ट किए जाते हैं। आपके पेपर्स भी आपके स्कूल ही के टीचर्स ही करेक्शन करते हैं। कभी आप पेपर देखकर हमको ये रॉन्ग आया है, ये सही आया है, आप देख ले सकते हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गए तो आप मार्क्स के लिए अपने टीचर से आर्ग्यू भी वहां पर कर सकते हो। अब नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा होने वाला नहीं है आपके पास। ना ही आपको अपने स्कूल में एग्जाम्स लिखने का मौका मिलेगा, आपको मिलेगा दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम लिखना होगा। बोर्ड एग्जाम होगा वहां पर और टीचर्स भी डिफरेंस होंगे, पूरा एनवायरनमेंट आपका वहां पर डिफरेंस होगा। तो उसके लिए हमको किसी भी हाल एक स्ट्रेटजी बनाना है, किसी भी हाल एक टाइम टेबल बनाना है, और कैसे भी हम इस तरह कोशिश करना है कि एटलीस्ट हमको 90+ मार्क्स आ जाए। मैं समझता हूं कि आपको पूरे अच्छे मार्क्स आ जाए, एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ जाए, ये हम हमारे जहन में रखकर हम पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये नहीं कह सकते हम कि और मैं सिलेबस बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं पढ़ूंगा, ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं, क्या अगर सिलेबस मार्च तक चलेगा तो क्या मार्च तक आप इसी तरह रुके रहोगे? नहीं, आपको सेल्फ स्टडी पढ़ना है। हाँ, कुछ अगर सिलेबस पेंडिंग है तो आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, 1 घंटा 2 घंटा उस चैनल्स के लिए आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए।
जो चैप्टर्स आप नहीं समझ सके हैं, अलग अलग मेथड से बहुत सारे क्रिएटिव्स वहाँ पर आपको क्रिएट करे हैं। आप वहाँ पर से आप चेक करके अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हो। लेकिन 100 बातों की एक ही बात है, स्टडी आपको करना है, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, क्योंकि जितना टाइम हमको पिछली बार मिला था S7 के लिए, उतना टाइम अभी आपको एनुअल के लिए नहीं है। तो इस कम टाइम में ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा टाइम देकर, मेहनत से अगर पढ़ेंगे तो इस 10th क्लास का रिजल्ट आपके लिए रंग लाएगा। क्योंकि एग्जाम्स मार्च के मे बी लास्ट वीक में होंगे। लास्ट वीक में जहां तक समझता हूं, लास्ट वीक, अगर मार्च लास्ट वीक नहीं तो चलिए अप्रैल फर्स्ट वीक में भी हो सकते हैं। लेकिन रहे आपके पास 2-3 मंथ्स, उतना ही टाइम आपके पास है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस 3 मंथ्स में आपको वो कर दिखाना है कि जो कोई नहीं किया, वो कर दिखाना है जो आपने सोचा है, वो कर दिखाना है, आपके टारगेट को आप रीच करना है। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी टाइम स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम्स के लिए इतना टाइम फास्ट गुजर जाएगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम्स इतने करीब आ गए हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि हम एनुअल एग्जाम्स तक तैयारी नहीं, आपको रिवीजन टेस्ट भी रहेंगे। मार्च में रिवीजन टेस्ट है आपके पास। अगर रिवीजन टेस्टों के लिए अगर आप उस महीने को अगर हटा देंगे तो जनवरी फरवरी 2 मंथ्स आपके पास रह जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको एहसास दिला रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, ताकि आप जाग जाए और सीरियसली पढ़े, अपने स्टडीज पे सीरियसली फोकस करें। देखिए, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ट्यूशन भी जाते होंगे, स्कूल में भी पढ़ते होंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी भी बहुत ही ज़रूरी है आपको। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं रहेगा बल्कि लो रहेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। सेल्फ स्टडी में क्या करना है आपको, जो भी स्कूल में आपको पढ़ाया है, जो भी अपने ट्यूशन में आपको पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज करना है, फिर उसको एक बार पूरी तरह रिवीजन का टेस्ट भी आपको लिख लेना है। तभी जाकर आपके एनुअल एग्जाम आपके लिए इजी होंगे, वरना आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी वीडियो है, बस इतना ही मैं मोटिवेट आपको करना चाह रहा था। क्योंकि आप जानते हैं मेरे इस चैनल पे भी मैं दिसंबर के महीने छोड़कर जनवरी से आपको रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन तेज़ी से कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो। किसी तरह से पढ़िए आप, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, या आप स्कूल से पढ़िए, या ट्यूशन से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका फोकस और टारगेट एम जो है आपके रिजल्ट पे ही होना चाहिए। और अच्छे मार्क्स से, ऐसा नहीं जस्ट पास हो रहे, कुछ मार्क्स आया, नहीं, अच्छे मार्क्स से अगर पास होने की अगर उम्मीद रखेंगे, उसी के हिसाब से आप अपनी स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बहुत आसान है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि अब पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, तो ये सोचते सोचते वक्त निकल जाएगा और एग्जाम्स आपके टफ हो जाएंगे। अगर आपको एग्जाम्स यकीनन ईजी करना है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ते हुए जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझको ये सब्जेक्ट हार्ड है, ये नहीं पढ़ूंगा, नहीं, ऑल सब्जेक्ट को आपको इक्वली फोकस करना है, ऑल सब्जेक्ट इक्वली आपको पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट आपको ईजी है तो कम टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उसको ज़्यादा टाइम देके पढ़िए, लेकिन फोकस अपने स्टडीज़ पर कीजिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा मोटिवेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ कि मेरे मोटिवेशन से कुछ स्टूडेंट्स भी अगर इस पर प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो मेरे सौभाग्य की बात है मेरे लिए। इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपके बहुत सारे मोटिवेटर्स भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत से पढ़ रहे हैं। ये नहीं कह सकता कि सभी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज है, कुछ स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ रहे हैं बहुत, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल लो है। तो मैं चाहता हूँ कि लो स्टूडेंट्स एवरेज पे आ जाए, एवरेज स्टूडेंट और टॉप में चले जाए। आसान है, इतना टफ कुछ भी नहीं है। अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाइए, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करते जाइए, धीरे धीरे आप एग्जाम्स के करीब पहुँच जाएंगे, आप बिल्कुल रिलीफ में रहेंगे।
टेंशन नहीं रहेगा, एग्जाम्स का टेंशन हट जाएगा। हाँ, मैं इतना तो मुझ पर कॉन्फिडेंस है कि मैं एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स ला सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान है 10th क्लास। दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स भी हैं, उन लोगों के लिए भी अप्रैल में रहेंगे एग्जाम।